नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में एक और नए मुकाम पर हम आ पहुंचे हैं। इस नए एपिसोड को आपने देखना भी शुरू कर दिया है। आपकी जिज्ञासा यही दर्शाती है कि आपको ज्योतिष शास्त्र में रस उत्पन्न हो चुका है। यह हमारा 617वां एपिसोड है, जिसका नाम है दशम स्थान पर ग्रहों की दृष्टि। दोस्तों, हमारी कुंडली में दशम स्थान कर्म और सत्ता का है। किसी भी जीवात्मा को शरीर अपने पूर्व जन्मों के कर्म के भुगतान के लिए ही मिला है। इस जन्म में जातक के कर्म कैसे होंगे, वह अपने जीवन की गाड़ी नौकरी से या व्यापार से चलाएगा। उसे सफलता मिलेगी या निष्फलता, यह दशम स्थान से जाना जा सकता है। दशम स्थान के 4 कारकों में से एक कारक शनि है, जिसे कर्म फलदाता कहते हैं। नैसर्गिक कुंडली में 10वीं राशि मकर है, जिसके मालिक भी शनि ही बनते हैं। मकर का मतलब है मगर, या इसे क्रोकोडाइल भी कहते हैं। यह जानवर ऐसा है कि वह कितना भी खाए भूखा ही रहता है। उनके जबड़े के दांत बहुत ही नुकीले होते हैं। मगर पानी में और जमीन पर दोनों जगहों पर रह सकता है। घाट लगाकर शिकार करने की मगर को आदत है। जब भी कोई जानवर नदी के किनारे पानी पीने के लिए आता है, वह धीरज पूर्वक इंतजार करता रहता है। फिर मौका मिलने पर अपने जबड़े खोलकर जातक का यानी कि जानवर का शिकार करता है। यह एक स्वार्थी और लालची जानवर है। दशम स्थान में बलवान शनि तुला, मकर या कुंभ का हो तो यह शनि राजयोग बनाता है। शनि जातक को टोच पर ले जाता है। जातक के अच्छे कर्म जब तक अच्छे रहते हैं, वह टोच पर बना रहता है। जैसे ही कर्म बिगड़ते हैं, शनि टोच से गिरा देता है। दशम स्थान कर्म, सत्ता, पिता, लोक व्यवहार, ज्ञाति व्यवहार, व्यापार, प्रतिष्ठा, अहंकार, राजा, मान सम्मान, पद, प्रसिद्धि, उच्च अधिकार, राजनीति में सफलता, आजीविका, आत्मविश्वास, दत्तक पुत्र, निसंतान होना, विदेश यात्रा के विषय में विचार इस स्थान से 10वें स्थान से किया जा सकता है। आज हम दशम स्थान पर ग्रहों की दृष्टि का रहस्यमय फल जानेंगे। इस दृष्टि फल को जानने से पहले इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि दशम का मालिक आपकी कुंडली में कौन बनता है। दशम में क्या कोई ग्रह बैठा है? दशम स्थान पाप कर्तरी में तो नहीं है। इन सब बातों का ख्याल रखना होगा। आइए जानते हैं दशम स्थान पर ग्रहों की दृष्टि का फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने यहाँ कोई भी लग्न आपको नहीं दिखाया है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है। आपकी कुंडली में सूर्य चौथे होगा तो सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है, जो दशम स्थान पर आएगी। सूर्य आत्मा, पिता और सत्ता के कारक है। सूर्य दशम स्थान को देखेगा तो जातक को धन और मान सम्मान दोनों मिलता है। लेकिन ऐसे जातक को अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर विदेशवासी बनना पड़ता है। विदेश में वह नौकरी या व्यापार द्वारा धन प्राप्त करता है। इनका बचपन कष्ट में गुजरता है, लेकिन जीवन के मध्य भाग में जातक अति सुखी बनता है। माता पिता के सुख में थोड़ी कमी रहती है। सूर्य बलवान होगा, यानी कि सूर्य चौथे स्थान में जो बलवान होगा तो माता पिता दीर्घ आयुष्य के होते हैं। एक बात माननी पड़ेगी कि ऐसे जातक को वाहन और धन संपत्ति का सुख अवश्य मिलता है। जातक को जीवन के अंत समय में थोड़ा दुख ये सूर्य के कारण अवश्य मिलेगा, ऐसा निश्चित मानना है।
एक और ग्रह की दृष्टि को भी जानेंगे, वह होगा चंद्र। चंद्र की भी सप्तम दृष्टि होती है। चंद्र हमारा मन और माता है। चंद्र स्त्री ग्रह है। चंद्र की सप्तम दृष्टि होती है जो दसम स्थान पर आएगी। चंद्र चौथे बैठकर दसम स्थान पर दृष्टि डालेगा तो जातक दयावान और परोपकारी बनता है। वह धार्मिक कार्यों में अपना धन खर्च करता है और नामना और पुण्य कमाता है। उसे उत्तम वाहन सुख मिलता है। जातक खुद विख्यात और प्रभावशाली होता है। माता के सुख में यहाँ थोड़ी बाधा उत्पन्न होती है। अपने जीवन के मध्य भाग में आजीविका के साधन इस जातक को बदलने पड़ते हैं। व्यापार की तरफ जाकर नया साहस करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति मिलती है, लेकिन चंद्र अग्नि राशि में यानी कि मेष, सिंह और धनु, ये तीन अग्नि राशि है। अगर चंद्र इसी राशि में होगा, मेष, सिंह या धनु का चौथे होगा और चंद्र की दसम स्थान पर दृष्टि होगी तो पैतृक संपत्ति छोड़नी पड़ेगी या आप उसे गवा देंगे। एक बात यहां माननी ही पड़ेगी कि जातक अपने पत्नी और परिवार से सुखी होता है, लेकिन माता पिता का प्रेम उसे हासिल नहीं होता। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य ग्रह को भी जानेंगे और ये ग्रह होगा मंगल। अब जानेंगे मंगल की दृष्टि के विषय में। मंगल हिम्मत और मेहनत का कारक है। मंगल की चौथी, जैसे मंगल की चौथी दृष्टि सातवीं और मंगल की आठवीं दृष्टि भी होती है, यानी कि मंगल चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि रखता है। मंगल की दसम स्थान पर दृष्टि तब आएगी जब मंगल या तीसरे स्थान में बैठा होगा। मंगल किसी भी स्थान से दसम स्थान को देखेगा तो जातक धनवान, शूरवीर और साहसिक बनता है। जीवन में संघर्ष ज्यादा आते हैं, आखिर में सफलता मिलती है। ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी से बचना चाहिए, अन्यथा बिना कारण हैरान परेशान ऐसे जातक को होना पड़ता है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं रहते। यात्रा मुसाफरी करना अच्छा रहेगा। मंगल की दृष्टि दसम पर होने से जातक रेलवे, पोस्ट ऑफिस, अग्नि के साथ जुड़ा हुआ व्यवसाय से आजीविका प्राप्त करता है। पुलिस या फौज में भी जातक जा सकता है। एक बात माननी ही पड़ेगी कि जातक का पत्नी के साथ संबंध मधुर नहीं रहता, दोनों में कलह होती रहती है, क्योंकि मंगल एक तामसी ग्रह है और एक पाप ग्रह भी माना गया है। अब एक और ग्रह का दृष्टिफल जानेंगे और वह ग्रह होगा बुध। बुध बुद्धि, व्यापार और वाणी के कारक है। दसम स्थान पर बुध की सप्तम दृष्टि होगी तो जातक साम दाम दंड भेद की नीति से वाकिफ होता है। उसे उच्च शिक्षा मिलती है। ऐसा जातक लेखक, राजनीतिज्ञ या पत्रकार बनता है। उनकी याददाश्त काबिले दाद होती है। यदि बुध के साथ चौथे किसी की कुंडली में शनि भी बैठा होगा तो इन दोनों की दृष्टि दसम स्थान पर हो तो जातक के द्वारा
या अपने मित्रों के द्वारा विश्वासघात होने से अपना धन गंवाना पड़ता है। दसम स्थान पर यदि अकेले भूत की दृष्टि होगी तो संगीत और साहित्य में रुचि उत्पन्न करता है। जातक पुस्तक और बुक सेलर के धंधे से धन कमाता है। एक बात माननी ही पड़ेगी कि ऐसे जातक को कंप्यूटर या आईटी के अभ्यास में सफलता मिलती है। साथ ही गुप्त विद्या और ज्योतिष शास्त्र में भी जातक को आकर्षण रहता है। एक और ग्रह को जान लेते हैं, वह ग्रह होगा गुरु। दसम स्थान पर गुरु की दृष्टि का फल अब हम जानेंगे। गुरु ज्ञान, धन और संतान के कारक है। गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। गुरु छठे होगा तो 5वीं दृष्टि दसम पर आएगी। यदि गुरु चौथे होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि आएगी, और यदि गुरु दूसरे होगा तो उसकी 9वीं दृष्टि दसम स्थान पर आएगी। गुरु कहीं से भी दसम स्थान को देखेगा तो जातक धनवान और बुद्धिमान बनता है। धर्म के प्रति उसके मन में विशेष श्रद्धा होती है। धर्म कार्य में लगा रह सकता है ये जातक। लेखन कला से भी उसे धन और मान मिलता है। जातक को रसायन शास्त्र में रुचि होती है। उनकी प्रगति अवश्य होती है। अपने माता पिता की सेवा करने वाला जातक स्थिर बुद्धि का होता है। एक बात माननी ही पड़ेगी कि जातक व्यापार की बजाय यदि नौकरी में जाता है तो उसे ज्यादा लाभ मिलता है। यदि नौकरी सरकारी हो तो पद उसे अच्छा मिलता है। एक और ग्रह को भी बहुत जल्दी से हम जानेंगे, और वह ग्रह होगा शुक्र। अब शुक्र की दृष्टि का भी फल जानेंगे। शुक्र काम, वासना, वैभवी जीवन और पत्नी के कारक है। शुक्र की 7वीं दृष्टि दसम स्थान पर होगी तो जातक का जीवन आनंदमय गुजरता है। जातक गुणवान और सुंदर पत्नी प्राप्त करता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में पत्नी का साथ सहयोग चौथे शुक्र वाले जातक को मिलेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि 7म दसम स्थान पर है। ऐसे जातक का शादी के बाद जीवन बदल जाता है और भाग्योदय हो जाता है। माता पिता का सुख और उत्तम घर और वाहन का सुख, पुत्र संतान का सुख उसे अवश्य मिलता है। एक बात माननी ही पड़ेगी कि अपने उत्तम कार्यों से उसे समाज में मान, प्रसिद्धि और नामना अवश्य मिलती है। अब एक और ग्रह शनि की दृष्टि का फल भी हम जानेंगे। शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, बराबर। और यहां शनि 8वें होगा तो उसकी 3री दृष्टि दसम पर आएगी। शनि चौथे होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि दसम स्थान पर आएगी। और यदि शनि लग्न में होगा तो उसकी 10वीं दृष्टि दसम स्थान पर आएगी। शनि कहीं से भी दसम स्थान को देखेगा, दृष्टि डालेगा तो जातक को सरकारी नौकरी मिलने का चांस रहेगा। जातक को दीर्घायुष्य का लाभ मिलता है। शादी के बाद भाग्योदय हो जाता है। दसम स्थान में कोई पाप ग्रह होगा तो पिता के सुख में यहां
कमी होगी। जातक को अपने जीवन में दुख का अनुभव अवश्य होता है। जातक आर्थिक विषय में सदा चिंताग्रस्त रहता है। ज्यादातर जातक एकांत प्रिय होता है। लग्न में शनि तुला, मकर या कुंभ का होगा तो जातक राजा के समान सुख प्राप्त करता है। एक बात माननी ही पड़ेगी कि शनि बलवान नहीं होगा तो माता पिता के सुख में कमी अवश्य रहती है। अब एक और ग्रह को भी हम जानेंगे। आपकी कुंडली में दशम स्थान राहु से दृष्ट तभी होगा जब राहु की 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि होती है। आपके दशम स्थान पर राहु की दृष्टि कुंडली में जब वो छठे होगा तब आएगी और उसकी सप्तम दृष्टि दशम स्थान पर तब आएगी जब वो चौथे स्थान में होगा। और राहु की उल्टी दृष्टि को समझना है। राहु की पंचम दृष्टि यहां आएगी, राहु की सप्तम दृष्टि यहां आएगी और दूसरे राहु होगा तो उसकी नवम दृष्टि आएगी। तो ये उल्टी दृष्टि से चलता है और उल्टी दृष्टि ही रखता है। तो यहां राहु कहीं भी बैठा हो लेकिन वो दशम स्थान को देखेगा तो जातक चिड़चिड़े स्वभाव का रोगी होता है। उनके परिवार में शांति नाम की कोई चीज नहीं होती। आर्थिक मुश्किलों का जातक सामना करता है। वाणी अभद्र होती है। अपने व्यवहार से और वाणी से नए दुश्मन ये जातक पैदा करता है। जातक विश्वास लायक नहीं होता। संतान सुख उसे मिलता है लेकिन एक बात माननी ही पड़ेगी कि जातक गोद विद्या और मंत्र तंत्र में ज्यादा दिलचस्पी लेता है। जातक नीच और मलिन विद्या की तरफ आकर्षित होता है। तो दोस्तों, आज हमने दशम स्थान पर ग्रहों की दृष्टि का फल जाना। यहां हमने केतु का दृष्टि फल नहीं बताया है। इसका कारण यह है कि केतु बिना माथे वाला ग्रह है, उसकी दृष्टि नहीं होती। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।